Hey everyone, welcome back to my channel. I'm आरू एंड आज का जो व्लॉग है वो वीकेंड व्लॉग है जिसमें मैं अपने हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। मूवी देखेंगे, शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे एंड दुबई टूर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीकेंड अबू धाबी से दुबई का। ये अबू धाबी का लास्ट कॉर्नर है जहाँ पे अभी ज़बरदस्त तरीके से कंस्ट्रक्शन चल रही है और ये बिल्डिंग और एक्सटेंड होती जाएंगी और ये पहले एक सी था, प्रॉपर सी दिखता था हमें इस हाईवे से जो हम दुबई के लिए लेते थे, लेकिन अब वो सी ऐसे फुलफ़िल कर दिया गया है एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू। भाई एडवांस टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि सी को भी भर दिया। ये देख रहे हो आप, ये पहले सी दिखता था लेकिन अब यहाँ पे ज़मीन दिखती है, ज़मीन। और यहाँ पे मैं कुछ तो बक कर रही थी लेकिन सुनाई आपको कुछ नहीं देगा, इसीलिए मैंने वॉइस ओवर की है। तो हम चले अपनी जर्नी के लिए। टड़ा, मतलब जर्नी नहीं है ये, हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने हस्बैंड का। तो ये मेरा इतने टाइम से ना, मैं जब भी इस रास्ते से क्रॉस करती हूँ ना, मेरा मन में यही होता है यार, पहले सी दिखता था, पहले कितना अच्छा लेफ़्ट राइट सी दिखता था, लेकिन अब तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिख रही हैं, एकदम फुलफिल गया है। इसका एक प्रोसेस होता है, यहाँ पे आपको बैनर दिखेंगे जगह जगह पे, जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने यहाँ पे पैसा लगाया है, तो अब धीरे धीरे करके ये यहाँ पे बिल्डिंगें खड़ी करेंगे। ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो रही है। एक यास आइलैंड करके है, पहले वो छोटा सा एरिया होता था लेकिन अब वहाँ पे इतनी कंस्ट्रक्शन हो गई है जो एक सी को फुलफ़िल किया गया। और भाई बस मत पूछो, मुझे पहले का व्यू अच्छा लगता था जब हम आए थे, तो वो व्यू डिफरेंट था। और डे बाय डे हर महीने आप क्रॉस करोगे ना अबू धाबी से दुबई के लिए, आपको कुछ ना कुछ चेंजेस मिलेगा। रोड्स पे इतनी डबल रोड, ट्रिपल रोड, इतनी रोड्स हैं कि आपको एग्ज़िट कहाँ से लेना है आप कंफ्यूज हो जाओगे। आधा एक घंटा आपको यू टर्न एग्ज़िट ढूंढने में लग जाएगा अगर आपने एक रॉन्ग टर्न ले लिया तो। क्योंकि पहले मुझे मैप समझ नहीं आता था, तो जब भी मैं कुछ गलत बता देती थी तो कम से कम 20-25 मिनट हमें यू टर्न ढूंढने में लगता था, एग्ज़िट ढूंढने में लगता था। इस बार इस चांस पे तो हमको कितनी बार फ़ाइन भी लगा है, और फ़ाइन से तो हमें बहुत डर लगता है क्योंकि बहुत तगड़े फ़ाइन लगते हैं। ये देखो, ये यास आइलैंड की तरफ है जो यहाँ पर ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन हो रही है और यहाँ पर इन्वेस्टर दबा के पैसा लगा रहे हैं। भाई मेरे को तो समझ ही नहीं आता पैसा आता कहाँ से है। चलो कोई बात नहीं, आता है अच्छी बात है। तो यहाँ पे गाड़ी ने हमें ओवरटेक किया, वो लेफ़्ट राइट बहुत गंदी ड्राइविंग कर रहा है। मेरा यही मानना है कि आप अपने हैंड से तो अच्छी ड्राइविंग कर सकते हो और करोगे, लेकिन आपके लेफ़्ट राइट बैक साइड में से जो आ रहे हैं भाई, आप उन पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हो कि वो सही चला रहे हैं। मतलब यही यहाँ पे इस हाईवे में मोस्टली ऐसा ही होता है। यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि स्पीड बहुत तेज़ होती है, लोग गंदी ड्राइविंग करते हैं, इतनी गंदी ड्राइविंग करते हैं कि उनको खुद समझ नहीं आता। क्योंकि होता है उनके पास बड़ी गाड़ियाँ, बहुत बड़ी गाड़ियाँ, जिसके चक्कर में उनको लगता है कि हमारी तो सेफ्टी होगी, तो जैसे तैसे करके हम तो निकल ही जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। लाइफ सबकी होती है, लाइफ सबकी इक्वल है, क्योंकि आपकी फैमिली में भी लोग हैं और दूसरे की फैमिली में भी लोग हैं। तो ड्राइविंग करो तो सेफ्टी के साथ करो, अगर नहीं करना तो आप किसी कैब में ले लो। लेकिन हाँ, ये भी है कि अगर कोई अनहोनी होती है तो वो तो होती है, लेकिन अपने हाथ से हम जितनी कोशिश करें कि अपनी लाइफ को भी सेफ़ रखें और दूसरे की लाइफ को भी सेफ़ रखें। अबू धाबी से दुबई जाने के लिए 1.5 आवर लगता है, लेकिन ये हाईवे में आपकी गाड़ी इतनी ओवरहीट हो जाती है, आप कितना भी हाई स्पीड में एसी चलाएं लेकिन वो इफ़ेक्टेबल नहीं होती। वो इतनी स्कॉचिंग हीट हो जाती है कि आपकी बॉडी एकदम इरिटेट हो जाती है। मुझे तो सच में सर दर्द होना स्टार्ट हो गया था और आधे घंटे में ही मुझे डिहाइड्रेशन जैसी फीलिंग आ रही है, जैसा लग रहा है बॉडी में पानी की कमी हो गई है यार। इतनी तेज़ धूप है, सर दर्द हो रहा है, पता नहीं आज क्या होगा।
ये इतिहाद रेलवे का काम चल रहा है भाई, ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन हो रही है हर जगह, अबू धाबी हो या दुबई, इतनी ज़्यादा। और इन्वेस्टर, मैं ये सच कहूँगी कि इन्वेस्टर इंडिया से बहुत हैं। और अभी मैंने रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी थी जिसमें बताया गया था कि इंडिया में करोड़पति लोगों की कमी नहीं हुई। अभी रिसेंटली मैंने आज तक पे सुना था ये, और यहाँ हम दुबई में एंटर हो चुके हैं। इतनी ज़िगज़ैग वाली रोड्स हैं, इतनी अजीब अजीब से वे हैं कि आप समझ ही नहीं पाओगे। कुछ लेके जाओ ना लेके जाओ, लेकिन फ़ाइन ज़रूर लेके जाओगे आप दुबई से। इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पर भी कि बिल्डिंग 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 बिल्डिंग। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन में पहुँच गए हैं। अंदर घुसते ही इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मन कर रहा था यहीं बिस्तर लगा के सो जाऊँ लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि हम मूवी देखेंगे। तो यहाँ पे मैं थी अपने हस्बैंड की कैमरामैन। ये बंदा कभी भी मेरी अच्छी फ़ोटो तो कभी नहीं लेगा, कभी भी नहीं। आप कितना भी बोल दो भाई ना, मैं इतनी अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक करती हूँ ना अपने हस्बैंड की, बट यही है इंजीनियर और आर्ट स्टूडेंट में डिफरेंस तो हमने डिसाइड किया मूवी देखने का। हमने यहाँ पे शो टाइमिंग देखे कि कौन सा शो देखा जा सकता है। तो गदर 2 लगी हुई थी हमारे टाइम से, जिसमें कि हम टाइम से मूवी देख सकें और निकल सकें। तो यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पे कोई बंदा नहीं है, ऑटोमेटिक है। ये स्क्रीन लगी हुई है, डिसाइड करो आपको कौन सी मूवी देखनी है, सिलेक्ट करो और वहाँ पे ही आपको कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी है, वहीं पे ही आपको टिकट्स मिल जाएगी। इतनी सारी स्क्रीन लगी हुई थी ना वहाँ पे, कम से कम 12-13 स्क्रीन लगी हुई थी कि खुद से सिलेक्ट करो ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे कार्ड डालो, पिन नंबर डालो और आपकी जो भी मूवी है उसका टाइम सेलेक्ट करके आप अपना टिकट निकाल सकते हो। तो हम लोगों ने भी यही किया। और तभी मेरी नज़र गई बारबी मूवी के पोस्टर पर, जो भाई अच्छी तरह लगाया हुआ था कि आओ लोगों और फ़ोटो क्लिक करो। मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे अच्छी सी फ़ोटो क्लिक करनी है, मतलब मेरी, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर मैंने कहा मेरा फ़ोन दो, मैं खुद कर लूँगी। फिर मैंने खाने के लिए एक लार्ज पॉपकॉर्न, चीज़ पॉपकॉर्न का ऑर्डर दिया और लार्ज बॉटल पेप्सी की, जिस पे मुझे डांट पड़ी क्योंकि उसमें 3 कैटेगरी थी, स्मॉल मीडियम लार्ज, लेकिन मैंने लार्ज लिया और वो लार्ज सच में टू मच हो गया था। बट अब हस्बैंड के सामने बेइज्जती हो तो बेटर है कि आप अपना कवर अप कर लो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, मैं खा लूँगी। अब यहाँ पे मतलब एक गेम खेला गया, मेरे को बोला मैं तो नहीं खाऊंगा, तू ही खा ले। अब मुझे हो गया यार मैं इतना सब कैसे खाऊंगी, लेकिन मैंने कहा ठीक है मैं खाऊंगी, चैलेंज था वो मेरे लिए। तो मैंने खाया, चाहे मेरा कल पेट ख़राब हो जाए, मैंने खाया और पूरी बॉटल पेप्सी की पी। आप कोई मूवी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, पिक्चर क्लिक नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने एक हल्का सा क्लिप लिया क्योंकि यहाँ पे बहुत तगड़े फ़ाइन है, जो हम फ़ाइन से डरते हैं। और मूवी के लिए इंडियन ही आए हुए थे तो हम सब ने बहुत इन्जॉय किया क्योंकि उसमें कुछ सीन्स इस तरह के थे जिस पे हमें हंसी आ रही थी। अब यहाँ पे मुझे वॉशरूम जाना था भाई, मैं जैसे ही एंटर हुई वॉशरूम के अंदर, मैंने कहा ये क्या है यार, गजब गजब था ये, मतलब क्या वॉशरूम था। यहाँ पे मैंने देख के बोला भाई ये तो अच्छी लोकेशन है, यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर दो। फिर तभी मुझे याद आया कि रहने दो यार, मैं पहले भूख लग रही है, पहले कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। तो मुझे ये बैक में ही रेस्टोरेंट था, मैंने कहा चलो वापस कुछ खाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये कितनी बुक्कड़ है, इतना बड़ा चीज़ पॉपकॉर्न का पैकेट ठूस लिया, पेप्सी की बोतल ठूस ली, फिर भी कह रही है भूख। फाइनली हमको एक रेस्टोरेंट दिखा जिसमें हमने इटालियन सैलेड और स्पैगेटी ऑर्डर की, जो टेस्टी थी। लेकिन इंडियन फूड के सामने ये चीज़ें तो कुछ नहीं है भाई, इंडियन फूड इज़ बेस्ट। तो हमने बर्थडे बॉय के लिए थोड़ा गिफ्ट लिया, अपने लिए शॉपिंग की, फिर हम बैक टू अबू धाबी। यहाँ पे हमारे साथ एक फिर से सीन हुआ, एक गाड़ी हमसे ओवरटेक कर
के गई, जिसके चक्कर में हमने एक रॉन्ग टर्न ले लिया, जिसकी वजह से हम 15-20 मिनट्स ऐसे ही घूमते रहे। यहाँ पे आप एक बार रॉन्ग एग्ज़िट ले लेते हो तो आपको यू टर्न ढूंढने में या एग्ज़िट ढूंढने में टाइम लग जाता है। ये देखो, ये अबू धाबी में भयंकर भयंकर कंस्ट्रक्शन हो रही है। बट अच्छी कंस्ट्रक्शन हो रही है, मतलब बिल्डिंग 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 बिल्डिंग, चारों तरफ बिल्डिंग। अब आप खुद सोचो कि अगर आपको इसी तरह से ही व्यू दिखेगा तो आप कितने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। पहले तो अच्छा, मतलब जो भी है ये बना तो सही रहे हैं, लेकिन पहले का एनवायरनमेंट, पहले का व्यू डिफरेंट था। और अब जिस तरह से ये हर जगह पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो सारा व्यू हटता जा रहा है। और फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। सर बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से मैं ये व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब and continue with my journey. I'll share with you guys a lots of thing, a lots of story, a lots of journey. So keep supporting. Thank you so much. Bye bye.